आ रहा है, सही है। तो सलाम, आदाब, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि आपको बता दें कि यह बलिया जनपद का बेलथौर तहसील अंतर्गत पलिया खास ग्राम सभा है। और ख़ास बात यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी का आगमन यहाँ पे हुआ है। और जिस तरह से उनके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अरुण यादव जी के पिता का आकस्मिक निधन हो गया, इसकी खबर सुन करके वह यहाँ पहुँचे और शोक संपन्न परिवार को कहीं न कहीं संवेदना व्यक्त की है। और देहाती भाषा में कहा जाए तो पुछार करने के लिए वह आए हुए हैं। सर जो है आज यहाँ बैठे हो जी, स्वागत है आपका भारत मीडियम। सर जो जिस तरह से आपने जिला उपाध्यक्ष के पिताजी का निधन के बाद जो शोक संवेदना व्यक्त करने यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी हैं डॉक्टर अरुण जी, और इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जिस दिन सूचना मिली थी उसी दिन सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, क्योंकि पार्टी और पार्टी के संगठन से जुड़ने का यही होता है कि सुख और दुख में लोग सम्मिलित हों। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन इतना बृहद है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं को सूचना मिला कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी के पिता का देहांत हो गया, हमारे सभी पदाधिकारी बलिया जनपद के, हमारे नेता, हमारे एमएलसी, जो भी लोग रहे, सब लोगों ने आकर के इनके दुख के साथ अपना दुख भी जताए, शोक संवेदना व्यक्त किए। उसी कड़ी में आज हमें हालांकि सूचना पहले भी थी, लेकिन आज हमने प्रोग्राम बनाया, आज अपने कार्यकर्ता के पास में आया हुआ हूँ, इनके परिवार से मिला, शोक संवेदना व्यक्त किया, पुष्प अर्पित किया। और यह बहुत बड़ा दुख है एक परिवार पर, क्योंकि यह सबके साथ होना है। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले हमारी दादी माता एक्सपायर हुई थी, तो एक परिवार से एक नेतृत्व के जाने का जो एक दुख होता है, वो उसको बखूबी हम लोग भी महसूस करते हैं। तो ऐसे स्थिति में सबके साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। उसी कड़ी में आज अपनी पार्टी के नेता के साथ हम खड़े हैं। जिस तरह से बेलथौर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो संगठन जो है बहुत ही मजबूत है, यहाँ कार्यकर्ता जो है जी जान से जो लगे रहते हैं, और इसकी एक नज़ीर भी देखने को मिली थी चुनाव में। और यहाँ से जो है विधायक 15 दिन के अंदर जो है आपने टिकट दिया और उसे जिता करके भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है कार्यकर्ताओं में है। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या नसीहत करेंगे? देखिए, इसके इनपुट है हमारे पास, उनको लेकर के थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, स्वाभाविक तौर पर है। हम हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं भी तो हूँ, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ, संगठन देखता हूँ। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जहाँ तक कार्यकर्ता हैं, मैं समस्त कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि दल के प्रगति में और दल की उन्नति में जितना बड़ा योगदान कार्यकर्ता देते हैं, उतना बड़ा योगदान हम जैसे लोग भी नहीं दे पाते। और कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई निर्वाचित होता है। कार्यकर्ता जन जन तक जाकर के पार्टी की नीति को बताते हैं, समझाते हैं, सिंबल बताते हैं, और व्यक्ति जब चुनाव जीत जाता है तो उसको यह समझना चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता था और माननीय हुआ। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम प्रथम प्रायोरिटी का कार्यकर्ता को देते हैं। हमारे लिए विधायक, सांसद, मंत्री बाद में, पहले हमारा कार्यकर्ता। और हमने इसका नज़ीर भी दिया। हम जब जन सुनवाई करते हैं तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन भी देते हैं। चाहे जिससे बात करना होता है तुरंत बात करता हूँ, और बात के कहता हूँ कि इसको कर दीजिएगा, करके हमको बता भी दीजिएगा। कार्यकर्ता जब हमको बताता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, तब उससे बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ। अभी आज ही मऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक था, 2 घंटा लग गया। मैं 1 to 1 कार्यकर्ताओं की सुना। हमसे काहे नहीं लोग रुष्ट रहते हैं? बेलथौर रोड में हमारा आगमन होता रहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है जरूर विधायक, सांसद, मंत्री बनाने के लिए, लेकिन यह नहीं कि कार्यकर्ताओं का अपमान हो। तो कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगा, कोई कर लेगा, मैं नहीं करने वाला हूं। और इसका परिणाम नहीं, दुष्परिणाम आने वाले समयों में दिखेगा। हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता ही दिखाएंगे। हमें जो डिसीजन लेना होगा, हमें जो निर्णय लेना होगा, वो मेरे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले ही बताए और अभी भी बता रहे हैं और आगे भी बता रहे हैं। हमारा इतिहास रहा है कि जिसने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया, मैं उसको बख्शा नहीं हूँ, चाहे कोई रहा हो।
पूर्व का इतिहास, राजनीतिक इतिहास, पूर्व के 17 से 22 के चुनाव का भी रिजल्ट उठा के देख लें। मैं यह चेतावनी देता हूं कि कार्यकर्ताओं का अपमान कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बनाने में खून पसीना एक होता है। कार्यकर्ता रात रात भर मोटरसाइकिल और साइकिल से चलते हैं, तब हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। कार्यकर्ता को हम पैसा नहीं देते, कार्यकर्ता अपने घर से मेहनत मजदूरी कैसे कैसे करके मोटरसाइकिल में तेल डालता है, तब जिंदाबाद जिंदाबाद बोलता है। तो मेरे लिए प्रथम दृष्टया मेरा कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। मेरा कार्यकर्ता ही मेरा विधायक है, मेरा सांसद है, मेरा मंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरी जान है। और जब इस पर कभी आँच आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ा रहूँगा। और मैं प्रतीक्षा ज़्यादा करता हूँ। मैं हर चीज़ का जवाब समय पर देता हूँ, और जब समय पर मैं जवाब देता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ कहीं जाने के लिए। तो इसलिए हमसे बलिया की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अभी एक कार्यकर्ता पर आँच आई, सरकार को हिला के रख दिया। और 24 घंटा नहीं, हमने कहा 4 घंटे हमको रिस्पांस चाहिए, और 4 घंटे में रिस्पांस मिला। यही नहीं, चाहे जहाँ मऊ जनपद में कोई कार्यकर्ता को टच नहीं कर सकता। कार्यकर्ता चाहे थाने पर जाए, तहसील पर जाए, सबको पता है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर डॉक्टर अरविंद राजभर इंटरफेयर करेंगे। सत्ता सरकार अलग की चीज़ है। सत्ता और सरकार दोनों कार्यकर्ता बनाता है, और दोनों कार्यकर्ता के ही दम पर चलता है। तो हम प्रथम प्रायोरिटी, प्रथम दृष्टया हम अपने कार्यकर्ता, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट हैं। हमारे लिए कोई हम जैसे लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनाते हैं। हमने अपने एक गरीब कार्यकर्ता को, जिसके पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं था, हम उसको एमएलसी बनाए। जब टिकट लेना होता है तो गिड़गिड़ाते हैं लोग, ऑफ़र देते हैं कि 5 करोड़ ले लीजिए, 7 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, हमको विधायक बना दीजिए। और हम जैसे लोग इसी कलम से जब मेरा एक साइन होता है तो लोग विधायक बनते हैं। तो अलग का विषय है, लेकिन जब समय आएगा तो समय बलवान होता है, और हम जैसे नेतृत्वकर्ता को पेशेंस रखना चाहिए, और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर हमेशा उत्साह भरना चाहिए। आज मैं जिसके घर पर आया हुआ हूँ, हम क्या दे सकते हैं इसको। आज दुख की घड़ी में हम शामिल हैं। हमारे कार्यकर्ता को एहसास हुआ ना कि हमारे परिवार पर आफत आई, समस्या आई, हमारा नेता हमारे लिए खड़ा है। इससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं? इससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं? कार्यकर्ता कहीं मिल गया, अगर सम्मान से बात कर लिए, एक कप चाय पिला दिए, घर पहुंच गए, बैठ के बात, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता मांगता ही नहीं है भाई। वो तो जो व्यवस्था है डेवलपमेंट का, स्वाभाविक तौर पर है। जब मतदान कराएगा, बात करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर है कि अब काम भी मांगेगा। तो काम तो वो दूसरे से मांगेगा नहीं, जिसको प्रमोट किया रहेगा उसी से नहीं कहेगा। अभी मैं आया तो हमारे कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दिया, मैं तुरंत सीएमओ को फ़ोन मिलाया। कंजेशन के कारण फ़ोन नहीं लग रहा है, धई के रेलता अभी मैं कि मेरे कहने के बावजूद अभी काम क्यों नहीं हुआ। तो हमारा नेचर दूसरा है, हम थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, और जब प्रतीक्षा करते हैं तो कहते हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। कार्यकर्ता हमारे जानते हैं कि भैया जो कहते हैं वो करते हैं। उचित समय पर उचित निर्णय और उचित दुष्परिणाम देने का काम करता हूँ मैं। एक और बात कर लीजिए आपसे, जिस तरह से सुभाषपा जो है एनडीए सरकार में है और प्रमुख घटक दल है, और आज पाकिस्तान जो है घुटने के बल आ गया है, और लोग मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह के आतंकवादी उसकी गतिविधि है, और जिस तरह से पूरे देश की जनता और सभी विपक्ष के दल जो है सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार कुछ न कुछ अलग होकर रहेगा। लेकिन जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर के आपकी पार्टी जो है का स्टैंड क्या है, क्या सोचती है आपकी पार्टी सीज फायर को लेकर? हमको क्या सोचना है, पूरा देश सोच रहा था, और 4 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिया। बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं की जा रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, चल भी रहा है, इसके बाद वो सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी। हम तो परमाणु बम तक पहुंच गए थे। हमारी सेना, अभी तो सिर्फ वायु सेना ने यह अंजाम दिया। जरा सोचिए, जिस दिन जल, थल और नभ, यह तीनों सेना जब पाकिस्तान पर टूट पड़ती, तो कहते हैं, बच्चा बोलता है ना कि जिस दिन भारत का मूड घसक गया ना, उस दिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रेलर था एक ठो, और जिस दिन पिक्चर चलता तो हर पिक्चर 3 घंटे की होती है। और हमने ये भी मान रहे हैं सर कि जो है भारत तो खुद सक्षम है, फिर अमेरिका कहाँ से इसमें जो आ गया? अमेरिका कौन हथियार दिया? अमेरिका को कहाँ हमने इंटरफेयर किया? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका अध्यक्ष है वो, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया को देखें।
तो वो तो हमेशा मध्यस्थता करने के लिए प्रयास करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना भारत जो है उनकी हर कथनी को मान लेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का तर्क है कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि जब युद्ध होगा तो वो ऐसा युद्ध होगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। भारत अब वह भारत नहीं। आज भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वह किसी से युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है। और जो पाकिस्तान को बैकअप दे रहे थे, उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन से सारी चीज़ें, भारत की एक S-400 ने ही सबको मार गिराया। तो इसी से आकलन करना चाहिए कि आज देश की सैन्य शक्ति जो है बहुत मजबूत हो गई है, देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है और पाकिस्तान ने ही सरेंडर किया है। अब भले ही वो कहे इस चीज़ को, झूठा बयान, अब जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री झूठा बयान दे रहे हैं, तो वो उनका वो एक नेचर है। ये आज से नहीं, ये 1000 साल पहले से व्यवस्था बनती चली आ रही है। तो उनका नेचर है। इस प्रकार से इसी देश में राजतांत्रिक व्यवस्था में तमाम लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उसका श्रेय क्या हुआ? हमने किया। लेकिन इतिहास गवाह है। तो इसलिए देश हमारा जीता है और देश ने पहली चुनौती दिया है, क्योंकि कहा गया है ना कि पहले बात मुलाकात, ज़रूरत पड़े तब लात। आखिरी सवाल है सर आपसे कि अब तक के इतिहास में जो पाक अधिकृत कश्मीर को किसी ने भी उस पर तीसरे की मध्यस्थता जो स्वीकार नहीं की है, क्या अगर मोदी सरकार उसे मध्यस्थता को स्वीकार करती है, अमेरिका जिस तरह से जो है इस समय शामिल है, तो सुभाष उनकी सपोर्ट करेगी? आज की खबर आपने देखा, जब इस पे बात आई तो भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अमेरिका जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम करने का एक सुझाव दिया। अमेरिका अगर इस बात को कहेगा कि आप POK, 5 मिनट पहले उनका जो स्टेटमेंट आया ना, अगर अमेरिका यह कहेगा तो अमेरिका कौन होता है यह कहने? भारत ने जवाब भी दिया। भारत ने जवाब दिया कि आप कौन होते हो भाई कहने वाले? आप युद्ध विराम कर सकते हो, युद्ध को रोक सकते हो समझा बुझा करके, लेकिन आप कहोगे कि कश्मीर हमको दे दो, तो यह तो हर एक बच्चा कहता है कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जिस देश के बच्चे के जुबान पर ये हो, वह देश कैसे इसको छोड़ सकता है? पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी था, उनको उनकी औकात दिखाना ज़रूरी था। भारत की सिर्फ वायुसेना ने उनको उनकी औकात दिखाया, और जो हमारा मूल एजेंडा था आतंकवाद के ठिकानों को ख़त्म करने का, मैक्सिमम ठिकाने ख़त्म भी किए गए। जो लोग तमाम घटने में इन्वॉल्व थे, ऐसे लोगों को ऊपर भी भेजा गया। थैंक यू। तो देख सकते थे यहाँ पे सुहेल त्रिपाठी, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो है हमारे साथ अरविंद राजभर जी मौजूद थे, जो देश से लेकर के और पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है उस पर भी खुल करके अपने विचार रखा। भारत मीडिया के लिए OP सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।